नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे राजगढ़ से बड़ी खबर की। राजगढ़ में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसे प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव लेंगे और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत मौजूद रहेंगे। साथ ही बैठक में सभी प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। तो प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी की आज बड़ी बैठक होने जा रही है और आपको बता दें कि दिग्विजय के गढ़ में ये बैठक रखी गई है, जहां प्रदेश प्रभारी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रंजना लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, आज जो अहम बैठक होने जा रही है बीजेपी की, और ये जो बैठक है ये दिग्विजय के गढ़ में होने जा रही है, क्या कुछ खास इस बैठक में? जी रीनू, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जो आज बड़ी बैठक है वो राजगढ़ में होने वाली। इससे पहले भी अगर कल की बैठक की बात करी जाए तो राजधानी भोपाल में हुई थी, जहां प्रदेश पदाधिकारी और जो मोर्चा के जो सदस्य हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे। अब आज राजगढ़ में बैठक होने वाली है, जिसमें जो प्रदेश प्रभारी है वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल होंगे और दिग्विजय सिंह का जो गढ़ है, अगर वो कहें तो वो राजगढ़ अगर की बात करी जाए तो संघ के प्रभाव वाला भी क्षेत्र माना जाता है और उसमें अब एक तरह से पहुंचने की जो तैयारी है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और न सिर्फ दिग्विजय सिंह के गढ़ में, बल्कि जहां जहां पर कांग्रेस का वर्चस्व है उन तमाम कांग्रेस के वर्चस्व वाले गढ़ों में अब भारतीय जनता पार्टी की नजर है और वहां पर किस तरीके से बीजेपी सेंध लगा सकती है, किस तरीके से बीजेपी वहां पर आने वाले दिनों में अपनी जीत दर्ज करा सकती है या फिर बहुत मजबूती के साथ अपनी आमद वहां पर दर्ज करा सकती है, इसको लेकर वहां पर आज मंथन किया जाएगा। इससे पहले छिंदवाड़ा में भी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो पहुंचने वाले थे, उसको लेकर तैयारियां भी की गई थी। और इसी तरह से अब दिग्विजय सिंह का जो गढ़ है वहां पर आज बीजेपी के तमाम बड़े नेता, तमाम जो दिग्गज हैं वो वहां पर जुटेंगे और आगे के वहां पर जो कांग्रेस के प्रभुत्व वाले गढ़ हैं वहां पर सेंध लगाने को लेकर जो आगे की रणनीति है, आगे की जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। जी बिल्कुल रंजना, शुक्रिया आपका, आप लगातार बनी रहें। तो दिग्विजय सिंह के गढ़ में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है और जहां जहां कांग्रेस का कब्जा है, जहां कांग्रेस की सीटें हैं, वहां पर खासतौर पर फोकस इस बार बीजेपी का नजर आ रहा है। एक और अहम खबर का जिक्र करेंगे, भोपाल से है, जहां पर आज से जूडा डॉक्टर काम नहीं करेंगे। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने किया ऐलान, 5 मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर्स नहीं करेंगे काम। पीजी के बाद होने वाले रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक को निरस्त करने की मांग की जा रही है और 3 डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन पर लगी थी रोक। कुछ दिनों पहले जूनियर डॉक्टर के हड़ताल के दौरान लगाई गई थी रोक। 21 डॉक्टर्स को जारी किया गया था कारण बताओ नोटिस। रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक को अब तक नहीं लिया गया वापस और इसके चलते जो जूडा है एक बार फिर से हड़ताल कर रहे हैं और इनका यह भी कहना है कि जब पिछली बार इन्होंने हड़ताल की थी उस दौरान भी कई लोगों के ऊपर जो है वो मामला दर्ज कर लिया गया था, उस मामले को वापस लेने की मांग की जा रही थी। और साथ ही यहाँ पर 21 डॉक्टर्स को जारी किया गया था नोटिस, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और 3 डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई थी। अब इसी रोक को बहाल करने के लिए जूनियर डॉक्टर एक बार फिर से हड़ताल का रुख कर रहे हैं और आज 10:30 बजे जूडा एक साथ नजर आएगा। जूनियर डॉक्टर्स जो कि 5 मेडिकल कॉलेजों के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं भी हड़ताल करेंगे। तो लगातार आप देख रहे हैं कि जूडा हड़ताल कर रहा है, कामकाज ठप हो रहे हैं और इसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। कोविड काल के दौरान भी इनकी जबरदस्त हड़ताल देखने को मिली थी और बार-बार सरकार की तरफ से कहा गया था कि एक ऐसा वक्त है जिस वक्त किसी को भी आपदा में अवसर ये नहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन फिर भी जूडा ने हड़ताल की थी और उस वक्त भी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया था। तो एक बार फिर से देखा जा रहा है कि जूडा डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे और इसके चलते कामकाज ठप होगा, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। रोक को निरस्त करने की मांग की जा रही है। 3 डॉक्टर्स के जो रजिस्ट्रेशन रोक दिए गए हैं उससे निरस्त करने की मांग की जा रही है और आज से जूडा काम नहीं करेंगे।
एक और खबर जबलपुर से है, जहां पर चिकित्सा शिक्षा विभाग की कार्रवाई से खफा जूनियर डॉक्टर नजर आ रहे हैं। बीते दिनों विभिन्न मांगों को लेकर जूडा ने हड़ताल की थी। मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जूडा के पदाधिकारियों को जारी किए थे नोटिस। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कुछ पीजी डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन पर लगाई है रोक। रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक हटाने जूडा ने आज सुबह अल्टीमेटम दिया था और शाम से अपनी सेवाएं देना बंद कर देंगे जूनियर डॉक्टर्स। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रंजना जुड़ी है। रंजना, जिस तरीके से डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है और एक बड़ा एक्शन लिया गया था सरकार की तरफ से, इसके बाद देखा जा रहा है कि जूडा एक बार फिर से आक्रोशित है, हड़ताल की बात कही जा रही है। जी रेनू, बिल्कुल 1 से 1.5 महीने का वक्त ही बीता है और जूनियर डॉक्टर्स ने आंदोलन का रास्ता एक बार फिर से अख्तियार कर लिया है। और हालांकि सरकार की तरफ से यही कहा गया था कि जब पिछली बार जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर थे कि दोबारा ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन जूनियर डॉक्टर लगातार गाए बगाए इस तरह से आंदोलन के रास्ते पर चले जाते हैं। और आज फिर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो जो डॉक्टर जब हड़ताल हुई थी पिछली बारी तो 3 डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई थी और उन रजिस्ट्रेशनों की जो रोक है उस पर अब तक बहाली नहीं की गई है। और इसी नाराजगी को लेकर जूनियर डॉक्टर आज कामकाज नहीं करेंगे। और जूनियर डॉक्टर्स का यही कहना है रीनू कि 21 डॉक्टर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके जवाब दिए गए हैं, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है और न ही रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक को हटाया गया है। ऐसे में एक बार फिर से जो नाराजगी है जूनियर डॉक्टर की वो सरकार के खिलाफ और चिकित्सा शिक्षा विभाग के खिलाफ लगातार दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि आज सुबह 8 बजे से जूनियर डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे, ओपीडी में कामकाज बंद रहेगा। और आज 10:30 बजे जो हल्ला बोल है जूनियर डॉक्टर्स का वो भी गांधी मेडिकल कॉलेज के बाहर किया जाएगा। यानी जूनियर डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर रजिस्ट्रेशन बहाल नहीं किए जाएंगे और कारण बताओ नोटिस वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक जूनियर डॉक्टर्स काम पर वापस नहीं लौटेंगे। और ये सिर्फ राजधानी भोपाल नहीं बल्कि प्रदेश भर के 5 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स हैं वो काम पर आज नहीं पहुंचेंगे। और अगर जल्द से जल्द इस आदेश को वापस नहीं लिया जाता है, ये जो हड़ताल है सिर्फ आज नहीं बल्कि आगे कई दिनों तक इसी तरह से जारी रहेगी। और और यदि ये हड़ताल जारी रहेगी तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य सेवाएं इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगी। लाखों की संख्या है जूनियर डॉक्टर्स की। बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं 1 महीने बाद आज भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक में सूखे की स्थिति के साथ ही खरीफ फसलों की संभावित स्थिति की भी समीक्षा होगी। भूपेश बघेल सरकार यात्री बसों में 25% किराया बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे सकती है। इसके साथ नामांतरण की प्रक्रिया को सरल करने पर भी फैसला हो सकता है। साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सरकार अपनी मंजूरी दे सकती है। संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, भूपेश कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है, 1 महीने बाद ये बैठक है, क्या कुछ प्रमुख प्रस्ताव इस दौरान? बिल्कुल, देखिए 1 महीने बाद करीबन ये बैठक होने जा रही है और काफ़ी अहम बैठक है। वैसे भी कैबिनेट की बैठक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कई महत्वपूर्ण डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं, कई जो प्रस्ताव है उसका अनुमोदन होता है। आज अगर हम बात करें तो आज 12 बजे से ये बैठक शुरू होगी, सीएम हाउस में ये बैठक होगी। और सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्या है कि प्रदेश में इस बार बारिश जो है वो जिस तरीके से नहीं हुई है और सूखे की जो आशंका है वो लगातार बनी हुई है। और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एक तरह से कहे कि सूखे जैसी स्थिति हो गई है। बालोद वगैरह में स्थिति काफी खराब है, बालोद जिले में, बस्तर में कभी इस तरह की स्थिति नहीं हुई। तो किसानों की जो समस्या है वो सबसे बड़ी है। तो इस पर क्या चीजें हो सकती है, इस पर खासतौर पर बात करें तो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। दूसरी बात, खाद की जो कमी है वो अभी भी बनी हुई है। खाद को लेकर किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो करना पड़ रहा है, तो इसको लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि यात्री बसों का किराया बढ़ाने को लेकर बस एसोसिएशन के जो मालिक हैं वो लगातार हड़ताल कर रहे थे और अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने की भी चेतावनी दे रहे थे। अब पिछले दिनों जो है ये बात हुई थी, सहमति बनी है कि 25% जो है वो बसों का किराया बढ़ाया जाएगा। आज जो कैबिनेट की बैठक है उसमें इस प्रस्ताव को जो है आखिरी मंजूरी मिल जाएगी और हम बात करें तो बसों का किराया बढ़ जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जो है वो फैसले लिए जा सकते हैं। दूसरी बात अगर की जाए तो जो फिल्म नीति है, नई फिल्म नीति है, जो उसको लेकर खासतौर पे कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जा सकते हैं। और अलग अलग और भी चीजें हैं जो थर्ड वेव को लेकर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो महाराष्ट्र है जिसमें वहां पर एक तरह से अलार्मिंग कंडीशन हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या और चीजें हो सकती है उस पर भी चर्चा होगी। जी
जी बिल्कुल ममता, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस तरीके से कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है, कई सारे प्रस्तावों को हरी झंडी भी मिल सकती है। बैठक काफी महत्वपूर्ण है। रायपुर से बड़ी खबर है, आज से हम करेंगे राशि ट्रांसफर। गोधन न्याय योजना की राशि को ट्रांसफर किया जाएगा, इससे कई सारे हितग्राहियों को लाभ होगा। पशुपालकों, गौठान समितियों, महिला स्व सहायता समूहों को करेंगे जारी। 5 करोड़ 33 लाख रुपए ऑनलाइन जारी किया जाएगा। तो बड़ी खबर है रायपुर से, आज से भूपेश बघेल राशि जारी करेंगे, गोधन न्याय योजना की राशि, और आज कुल 5 करोड़ 33 लाख रुपए ऑनलाइन जारी किया जाएगा। तो आज से हम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना की राशि को ट्रांसफर करेंगे हितग्राहियों के खाते में, और इनमें प्रमुख तौर पर पशुपालक, गौठान समितियों, महिला स्व सहायता समूहों को ये राशि जारी की जाएगी। माफी को लेकर जल्द लिया जाएगा फैसला। 3,500 से ज्यादा बस ऑपरेटर्स को इससे राहत मिलेगी। 30 करोड़ से ज्यादा का टैक्स माफ होगा। मंत्री राजपूत का बयान, बस संचालकों की मांग पर किराया बढ़ाने को लेकर सरकार विचार कर रही है। यात्रियों पर भार न आए और बस संचालकों का नुकसान भी न हो, इसको देखकर किराए वृद्धि का फैसला होगा। काल में ट्रांसपोर्ट सेवा बंद रही और बस वाले अब टैक्स माफ करने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हमारे साथ हैं। सर, कोरोना काल में बसें चली नहीं और अब टैक्स माफ करने की मांग हो रही है, कुछ विचार सरकार की? देखिए, बहुत से बस वाले जो हैं ये कई दिनों से मांग कर रहे हैं कि बसें, चूंकि कोरोना महाबीमारी के समय बसें बंद रहीं और 3 महीने करीब बसें का संचालन बंद रहा, सारे बैरियर भी सील थे उस समय, तो बस वाले सब आए थे और उनसे बैठ के बात हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कल मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में डाला था कि इन 3 महीनों का इनका कर्ज जो टैक्स है वो माफ़ होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हम इस पर सहानुभूति पर विचार करेंगे और जो भी संभव होगा बस वालों के साथ में अच्छा होगा। तो आज बस वाले आए थे तो मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि मुख्यमंत्री जी चूँकि आज बाहर हैं, मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे, उनसे बात करने के बाद में हम कोशिश करेंगे कि इनका 3 महीने का टैक्स माफ हो जाए। सर, इसके अलावा ये बसों का संचालन फिर से व्यवस्थित हो जाए, इसको लेकर? देखिए, बसों का संचालन व्यवस्थित हो रहा है। अकेला महाराष्ट्र सीमा पर बंद थी तो महाराष्ट्र सीमा भी अब खोल दी गई है। लेकिन बस मालिकों से मैंने आज स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर आपकी बस में कोई मास्क लगाए बगैर बैठेगा तो हम सख्त से कार्रवाई करेंगे। और बस वाले मुझे आश्वस्त करके गए हैं कि हमारी तरफ से कहीं लापरवाही नहीं होगी। मैंने कहा आप बस के अंदर बोर्ड लगाइए कि मास्क ही सुरक्षित चलने जरूरी है, मास्क ही हमारा जीवन है, ये लिखवाइए, क्योंकि आज प्लेन में हो, ट्रेन में हो, हर जगह लोग मास्क लगवाए रहते हैं, तो मास्क लगना बहुत ज़रूरी है। मैंने उनको निर्देशित किया है और सभी बस मालिकों ने इस बात को माना भी है। वर्तमान में देश की सारी सीमाएँ खुली हुई हैं, सब जगह आवागमन है, कहीं आवागमन रोका नहीं गया है। केरल में साउथ तरफ कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, उसको एहतियात में हम लोगों ने लिया है कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार की कोई कोरोना की बीमारियां बढ़ोतरी ना हो, इस तरह पूरा हम लोगों का ध्यान है। सर, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं उसमें किराए वृद्धि को लेकर भी मांग हो रही है? किराए वृद्धि को लेकर बात आई थी, तो किराए वृद्धि चूँकि हमने पिछले साल भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था, उन्होंने किराए वृद्धि की थी। आज मैंने कहा है कि किराए वृद्धि की मीटिंग होती है, मीटिंग हम कराएंगे और ये बात भी हम माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे कि पेट्रोल वृद्धि हुई है तो बस वालों के किराए बढ़ा जाए। लेकिन हमारा सोचना है कि बस वालों का किराया इतनी बढ़ाया जाए जितना कि हमारी आम जनता पर अतिरिक्त भार भी ना आए। आम जनता को रियायत देना भी हमारा काम है और इनकी बस वालों का ध्यान रखना भी काम है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए हम आगे इससे बचाव करेंगे। तो प्रदेश सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है, इसके तहत जो बस संचालक हैं उनका 3 महीने का टैक्स माफ किया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले छोटी हो, पर जब न्यूज़ 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें देखता ही रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब निकले अपनी फील्ड के जीनियस। अब वही मंच दोबारा है तैयार ऐसे और यंग जीनियस को फिर से पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं किसी ऐसे यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius या फिर आप बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 इन न्यूज़ 18 इनिशिएटिव।
वक्त ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। जशपुर में आदिवासियों का हल्ला बोल, भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, ग्रामीणों ने की कार्रवाई की मांग। दुर्ग में बुजुर्ग महिला की हत्या, घर के भीतर ही दिया गया घटना को अंजाम, दुर्ग के गंजपारा की घटना। जांजगीर चांपा में किसानों के समर्थन में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने जताया विरोध, प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। बिलासपुर में प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने की खुदकुशी, आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायगढ़ में चोरी की कोशिश में करंट की चपेट में आया युवक, हादसे में गई जान, 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मुंगेली के लोरमी में मोहल्ले के नामकरण को लेकर गहराया विवाद, नाम बदलने को लेकर भिड़े लोग। कोरबा में लोग जमीन का हक पाने के लिए लगा रहे सरकारी दफ्तरों के चक्कर, ट्रांसपोर्ट नगर चिमनी भट्टे के 50 से अधिक लोगों ने जमीन के पट्टे के लिए निगम से की कटवाई रसीद, लेकिन आज तक नहीं मिला पट्टा। बलौदाबाजार में नगरीय निकायों में वाटर हार्वेस्टिंग का नहीं हो रहा प्राथमिकता से काम, पिछले 3 सालों में केवल 160 वाटर हार्वेस्टिंग लगाए जाने की जानकारी, ज्यादा नहीं कर रही काम। कांकेर में आदमखोर तेंदुए की दहशत, महिला को उतारा मौत के घाट, 5 किलोमीटर तक घसीट कर ले गया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में हुआ पहला किडनी ट्रांसप्लांट, मंत्री विश्वास सारंग ने डॉक्टरों को दी बधाई, एमपी के सरकारी अस्पताल में पहली बार डॉक्टरों ने किया ट्रांसप्लांट। ग्वालियर में शिकंजे में आयुष्मान कार्ड बनाने वाले जालसाज, पुलिस ने जयरोग अस्पताल से किया गिरफ्तार, 5,000 लेकर 1 घंटे में बनाता था फर्जी कार्ड। आगर मालवा में सहकारी बैंक के सुपरवाइजर पर छापे का मामला, अब तक की कार्रवाई में मिली 4 करोड़ की संपत्ति, 2 साल पहले किसानों के साथ 85 लाख के गबन का था आरोप। बालाघाट में आदिवासी युवती की निर्मम हत्या, अज्ञात युवक ने कुल्हाड़ी से किया गर्दन पर वार, जांच में जुटी पुलिस। रीवा में सौतेले पिता ने अपने 4 साल के बच्चे की पीट कर की हत्या, बच्चे के रोने से परेशान रहता था पिता, पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। छतरपुर में मोबाइल दुकान में चोरी, शटर तोड़कर दुकान में घुसे चोर, कई मोबाइल लेकर हुए फरार, जांच में जुटी पुलिस। मुरैना में उद्योग विभाग के बाबू 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त ने की कार्रवाई, लोन वापस करने के लिए मांगी थी रिश्वत। देवास में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, 3 महीने से वेतन नहीं मिलने काम किया बंद, बकाया वेतन के भुगतान की मांग। उज्जैन में हाथ पैर बंधी महिला कमरे से बरामद, सूचना के बाद पुलिस ने महिला को छुड़ाया, अज्ञात के खिलाफ मामला किया दर्ज। सतना में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, घर से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, 2 आरोपी भी चढ़े पुलिस के हत्थे। सिंगरौली में कलेक्टर ऑफिस पहुंची नाबालिग, प्रशासन से मदद की गुहार, सगी मां करती है प्रताड़ित, मां बहन अधेड़ से करवाना चाहती है शादी। शिवपुरी में पटेल पार्क के अशोक वाटिका में जहरीला सांप, वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने सांप को पकड़ा, बारिश के कारण आए दिन देखने को मिल रहे सांप। सतना में अचानक हुई तेज बारिश, आकाशीय बिजली से 2 लोगों की मौत। आदिवासी संगठन जैस से जुड़े 20 लाख युवा, प्रदेश में 5 लाख युवा बने जैस का हिस्सा, आदिवासियों के साथ बर्बरता का विरोध।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर भोपाल से। भोपाल के जहांगीराबाद क्षेत्र के बरखेड़ी में एक युवक पर 4 लोगों ने तलवार से हमला कर दिया। युवक पर तलवारों से हुए हमले का सीसीटीवी भी सामने आया है। हमले में घायल युवक का चिरायू हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, तो वहीं जहांगीराबाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर युवक पर तलवार से हमला किया गया है। युवक की हालत काफी गंभीर है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज जुड़ गए। मनोज, क्या कारण है इस हमले के? इसमें पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने 2 जो आरोपी हैं इस घटनाक्रम के उनको हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ अभी लगातार की जा रही है। पुरानी रंजिश का जो है वो मामला अभी तक निकलकर सामने आया है, लेकिन जहांगीराबाद क्षेत्र में ये दूसरी तलवारबाजी की घटना। इससे पहले सुभाष नगर फाटक के पास इसी तरीके के खुलेआम जो आरोपी हैं वो हाथों में तलवार और चाकू लहराते हुए एक युवक को मारते हुए नजर आए थे। उसके बाद अब ये दूसरी घटना है जिसमें फिर से आरोपियों के हाथ में तलवार और चाकू नजर आ रहे हैं और ये एक युवक के घर में जाकर उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। हालांकि युवक की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन इस तरीके की घटना बताती है कि राजधानी भोपाल में किस तरीके से जो पुलिस का और जो वर्दी का खौफ आरोपियों के बीच में, और इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है पुलिस प्रशासन को। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एक और अहम खबर का जिक्र छतरपुर से बड़ी खबर है। प्रशासन का बड़ा एक्शन, अपराधियों के मकान गिराने की कार्रवाई शुरू कर रहा है ट्रांसपोर्ट नगर में प्रशासन की कार्रवाई, जहां पिछले दिनों ट्रांसपोर्ट नगर में राकेश यादव ने की थी फायरिंग। राकेश यादव का मकान गिराने पहुंची पुलिस की टीम। तो जेसीबी की मदद से गिराया जा रहा आरोपी का मकान, ड्रोन कैमरे से की जा रही निगरानी, भारी पुलिस बल इस दौरान मौजूद है। सुनील उपाध्याय जुड़ गए हैं। सुनील, मकान गिराने की कार्रवाई की जा रही है। इस तरीके से लगातार शहर में अपराध बढ़ रहे थे, उसको लेकर जो एसपी हैं सचिन शर्मा, उनके द्वारा एक मुहिम चलाई गई है और गुंडे बदमाशों के खिलाफ भारी पुलिस बल उनके घर पहुंचता है। उसके पहले अभी बता दें कि जो सीमांकन कराया गया था गुंडे बदमाशों के घरों का, और उसके बाद अभी तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज सुबह करीब 6:30 बजे ही पुलिस पहुंच गई थी आरोपी के घर में और उसको खाली कराया गया। उसके बाद तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए जो है ड्रोन कैमरा भी वहां लगाया गया। जी बिल्कुल, यानी कि पूरी टीम तैयार होके गई है। बहुत शुक्रिया आपका सुनील जानकारी के लिए। और खबरों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों।